हेलो। आज हम बीकॉम पार्ट 2 कंपनी लॉ पेपर 1 में प्रविवरण में भूल और मिथ्या वर्णन के प्रभावों की चर्चा करेंगे। ओमिशन एंड मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। प्रविवरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रलेख है। इसके आधार पर ही जनता कंपनी के अंशों ऋणपत्रों के क्रय पर अनुबंध करती है। वास्तव में ये कंपनी और उसके सदस्यों ऋणपत्रधारियों के बीच अनुबंध का आधार होता है। इसमें वर्णित बातों और तथ्यों पर विश्वास करके ही जनता कंपनी के अंशों ऋणपत्रों को क्रय करती है। अतः इसमें किसी प्रकार की भूल या असत्य कथन नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, इसमें किसी भी बात को छिपाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। क्रय विवरण में सभी तथ्यों में सत्यता होनी चाहिए। किसी तथ्य को छिपाया नहीं जाना चाहिए और किसी भी विवरण से भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। क्रय विवरण में इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। वॉइस काउंसिल पेजवुड ने इसी बात को स्वर्णिम नियम या परंपरा का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन लीगेसी कहा है। उन्होंने संक्षेप में सिद्धांत को अंशधारियों और संचालकों के बीच आचरण का नियम द रूल ऑफ कंडक्ट बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स कहा है। भूल और असत्य कथन से आशय। सेक्शन 65 के अनुसार किसी भी प्रविवरण को भूल या मिथ्या वर्णन युक्त माना जाएगा अथवा उसे भ्रामक माना जाएगा जब उस प्रविवरण में सम्मिलित किया गया विवरण या कथन प्रविवरण में सम्मिलित किए गए संदर्भ एवं स्वरूप में वह भ्रमित और गुमराह करने वाला हो। जब कोई विवरण या कथन प्रविवरण में सम्मिलित होने से छूट जाने के कारण उसे भ्रमित या गुमराह करने वाला समझा जाता हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब जनता को भ्रम में डालने के उद्देश्य से प्रविवरण में किसी तथ्य को असत्य रूप से प्रकट किया जाता है या किसी तथ्य को छिपाया जाता है तो वह असत्य कथन ही कहलाता है। प्रविवरण में भूल, असत्य कथन और मिथ्या वर्णन के प्रभाव और परिणाम। प्रविवरण में असत्य कथन या मिथ्या वर्णन के अनेक गंभीर परिणाम होते हैं। इससे कंपनी तथा प्रविवरण जारी करने से संबंध रखने वाले अनेक व्यक्तियों के दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रविवरण में असत्य कथन होने की दशा में अंश और ऋणपत्र क्रय करने वाले को निम्नलिखित पक्षकारों के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होते हैं। कंपनी के दायित्व या कंपनी के विरुद्ध अधिकार। यद्यपि कंपनी अधिनियम में प्रविवरण में भूल या कथन के लिए कंपनी के दायित्वों का उल्लेख नहीं है, फिर भी देश के सामान्य कानून अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कुछ दायित्व उत्पन्न होते हैं। अतः यदि प्रविवरण में कोई भूल, असत्य कथन या मिथ्या वर्णन है और उस कथन पर विश्वास करके किसी व्यक्ति ने कंपनी के अंश या ऋणपत्र खरीद लिए हैं तो उसे कंपनी के विरुद्ध निम्न 2 अधिकार हैं। वह अनुबंध का परित्याग कर सकता है और क्षतिपूर्ति करा सकता है। पहला है अनुबंध का परित्याग। यदि किसी व्यक्ति ने कंपनी के क्रय विवरण में दिए गए असत्य विवरण पर विश्वास करते हुए कंपनी के अंश या ऋणपत्र खरीद लिए हैं तो वह व्यक्ति उन अंशों या ऋणपत्रों की खरीद के अनुबंध का परित्याग कर सकता है। दूसरे शब्दों में, असत्य कथन पर आधारित अंशों या ऋणपत्रों के क्रय का अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय हो जाता है। क्रेता चाहे तो उन अंशों को लौटाकर अपनी धनराशि प्राप्त कर सकता है, किंतु अनुबंध के परित्याग का अधिकार निम्न परिस्थितियों में ही प्राप्त होता है। नंबर 1, प्रविवरण में दिया गया कथन या विवरण असत्य होना चाहिए। नंबर 2, प्रविवरण में दिए गए कथन या विवरण में किसी बात को छिपाने का प्रयास किया गया हो। जैसे किसी कंपनी ने प्रविवरण में लिखा कि उसने पिछले 5 साल में 20% लाभांश वितरित किया है, जबकि वास्तव में इस कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में हानि हुई और लाभ नहीं हुआ है। कंपनी पिछले संचित लाभों में से लाभांश का भुगतान करती रही, पर इस तथ्य का उल्लेख प्रविवरण में नहीं किया गया। यहाँ इस महत्वपूर्ण बात को छिपाने का प्रयास किया गया है, अतः ये कपटपूर्ण कार्य है। थर्ड है, असत्य कथन या छिपाव किसी ऐसे महत्वपूर्ण मटेरियल फैक्ट के संबंध में होना चाहिए जो अंशों ऋण पत्रों के क्रय या न क्रय करने के निर्णय को प्रभावित करने वाला हो। फोर्थ है, वह व्यक्ति उस असत्य कथन से ही अंश खरीदने के लिए प्रेरित हुआ हो। फिफ्थ, यदि वह प्रविवरण कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। अनधिकृत रूप से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी प्रविवरण पर विश्वास करके कोई व्यक्ति कंपनी का अंश खरीद लेता है तो वह अंशों के क्रय के अनुबंध का परित्याग नहीं कर सकता है। सिक्स्थ है, उस व्यक्ति को वे अंश कंपनी द्वारा ही आवंटित किए गए हों। यदि कोई व्यक्ति स्कंद विनिमय केंद्र से अंश खरीदता है तो वह प्रविवरण में मिथ्या वर्णन का सहारा लेकर अनुबंध का परित्याग नहीं कर सकता है।
7 है असत्य कथन या विवरण की जानकारी होते ही अनुबंध का उचित अवधि में परित्याग करने की कार्यवाही कर दी गई हो। अनुबंध परित्याग के अधिकार की समाप्ति। निम्न दशाओं में अंशधारी का अनुबंध के परित्याग का अधिकार समाप्त हो जाता है। नंबर 1, यदि वह उस अनुबंध का अनुमोदन करता है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति प्रविवरण में असत्य कथन की जानकारी होने के बाद भी अनुबंध को निरस्त नहीं करता है, अंशों को बेचने का प्रयास करता है या अंशों का हस्तांतरण करता है या अंशों की याचनाओं का भुगतान करता है या उन पर लाभांश प्राप्त करता है या कंपनी की सभाओं में उपस्थित होकर मतदान करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने अनुबंध के परित्याग की कोई कार्यवाही नहीं की है। ऐसी दशा में वह बाद में अनुबंध परित्याग का अधिकार खो देता है। किंतु यदि उसने अनुबंध परित्याग करने का वाद प्रस्तुत करने के बाद इन सभी अधिकारों का प्रयोग किया है, तो उसके अनुबंध परित्याग करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि अनुबंध के पक्षकारों को पूर्व स्थिति में पहुंचाना या प्रत्यास्थापना करना असंभव हो गया हो। 3 है, यदि सदस्यता रजिस्टर में सदस्य का नाम अंकित करने संबंधी सभी कार्यवाही पूरी कर ली हो, तो सामान्यतः अनुबंध के परित्याग की अनुमति नहीं दी जाती। किंतु अज्ञानवश मिथ्या वर्णन की दिशा में संपूर्ण कार्यवाही हो जाने के बाद भी अनुबंध के परित्याग का अधिकार दिया जा सकता है। यदि अंशधारी ने उचित समय में अनुबंध के परित्याग की कार्यवाही नहीं की हो। यदि उचित समय परिस्थिति के अनुसार कुछ भी हो सकता है, किंतु एक मामले में सदस्य द्वारा कथन की जानकारी के 15 दिन में अधिकार का उपयोग नहीं करने पर न्यायालय ने उसके अधिकार को समाप्त मान लिया। यदि अनुबंध के परित्याग के अधिकार का उपयोग करने से पूर्व ही कंपनी का समापन प्रारंभ हो जाता है, तो भी ये अधिकार समाप्त हो जाएगा। यदि प्रविवरण में वर्णित असत्य कथन कानून से संबंधित हो। सेकंड अधिकार है क्षतिपूर्ति प्राप्त करना। यदि अंशधारी ये सिद्ध कर देता है कि प्रविवरण में जानबूझकर असत्य वर्णन या कपटपूर्ण वर्णन किया गया है, तो वह कंपनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करता है, तो उसे कंपनी को अंश लौटाने होंगे। असत्य विवरण के आधार पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए वे सब बातें सिद्ध करनी होती हैं जो अनुबंध को निरस्त करने के लिए सिद्ध करनी होती हैं। साथ ही ऐसे पीड़ित अंशधारी को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए यह भी सिद्ध करना पड़ता है कि प्रविवरण में की गई भूल या वर्णित असत्य कथन धोखा देने के उद्देश्य से जानबूझकर किया गया था। इस संबंध में यह बात महत्वपूर्ण है कि अंशधारी क्षतिपूर्ति के इस अधिकार का उपयोग कंपनी का समापन प्रारंभ हो जाने के बाद भी कर सकता है। इंग्लैंड में क्षतिपूर्ति संबंधी इस नियम में अब परिवर्तन हो रहा है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक निर्णय के अनुसार अब प्रविवरण में लापरवाही से किए गए सत्य कथन या वर्णन के आधार पर अंशधारी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। अब असत्य कथन के आधार पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती कि वह असत्य कथन कपटपूर्ण उद्देश्य से किया गया था। लापरवाही से असत्य वर्णन होने पर भी क्षतिपूर्ति करवाई जा सकती है। सेकंड है संचालकों प्रवर्तकों के दायित्व। जब किसी प्रविवरण में दिए गए सत्य कथन या विवरण पर विश्वास करके कोई व्यक्ति कंपनी का अंश खरीद लेता है, तो वह निम्नलिखित व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहरा सकता है। नंबर 1, वे व्यक्ति जो प्रविवरण जारी करने के समय कंपनी के संचालक थे। वे व्यक्ति जिन्होंने प्रविवरण में अपना नाम संचालक के रूप में सम्मिलित करने की अनुमति दी हो। वे व्यक्ति जो कंपनी के प्रवर्तक हैं। वे व्यक्ति जिन्होंने विवरण के निर्गमन का अधिकार दिया है। प्रविवरण में असत्य कथन या मिथ्या वर्णन होने पर संचालकों और प्रवर्तकों के निम्न 2 तरह के दायित्व हैं: नागरिक यानी दीवानी दायित्व और दंडनीय दायित्व। सबसे पहले हैं नागरिक या दीवानी दायित्व, सिविल लायबिलिटीज। असत्य कथन के लिए क्षतिपूर्ति का दायित्व। यदि कोई व्यक्ति ये सिद्ध कर देता है कि उसने प्रविवरण में दिए गए सत्य कथन या विवरण से प्रेरित होकर कंपनी के अंश या ऋण पत्र खरीदे हैं, तो ऐसा अंश या ऋण पत्रधारी उस प्रविवरण को जारी करने के अधिकार देने वाले सभी व्यक्तियों, संचालकों इत्यादि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वाद प्रस्तुत कर सकता है और अपनी क्षतिपूर्ति करवा सकता है। इस दायित्व से मुक्ति। यह सत्य कथन या विवरण युक्त प्रविवरण जारी करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने दायित्व से मुक्त हो सकते हैं: यदि वो सिद्ध कर दे कि उसने संचालक बनने की सहमति देने के बाद, किंतु प्रविवरण जारी होने से पहले ही संचालक बनने के लिए दी गई अपनी सहमति वापस ले ली थी, या प्रविवरण उसकी सहमति या अधिकार के बिना जारी किया गया था। यदि वह सिद्ध कर देता है कि प्रविवरण उसकी जानकारी या सहमति के बिना जारी किया गया और उसके जारी होने की जानकारी मिलती ही उसने इस बात की एक उचित सार्वजनिक सूचना दे दी थी कि वह प्रविवरण उसकी जानकारी या सहमति के बिना जारी किया गया है,
यदि वो ये सिद्ध कर देता है कि क्रय विवरण जारी होने के बाद किंतु अंश आवंटन के पहले क्रय विवरण में दिए गए सत्य विवरण का पता लगते ही उसने क्रय विवरण जारी करने की अपनी सहमति वापस ले ली थी या उचित सार्वजनिक सूचना देकर क्रय विवरण से संबंध में अपनी सहमति वापस लेने के कारण स्पष्ट कर दिए थे। यदि वो ये सिद्ध कर देता है कि उसके पास प्रत्येक असत्य कथन को सत्य समझने का आधार था तथा अंशों और ऋण पत्रों के आवंटन के समय तक उसे इस कथन का सत्य होने का विश्वास था। यदि वो ये सिद्ध कर देता है कि असत्य कथन या विवरण क्रय विवरण किसी विशेषज्ञ के विवरण का ही सही और उचित प्रतिरूप या उसकी रिपोर्ट का सही सारांश प्रतिलिपि है, तो इसके अतिरिक्त उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि विशेषज्ञ ऐसा विवरण देने के लिए सक्षम था और उस क्रय विवरण को प्रकाशन के लिए सहमति दे दी और उसने अपनी सहमति वापस नहीं ली थी। यदि वो ये सिद्ध कर देता है कि ये कथन या विवरण किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिया गया है और किसी सार्वजनिक अधिकृत प्रलेख का सारांश या प्रतिलिपि है जो उचित और सही है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि किसी कथन या विवरण को असत्य सिद्ध करने का भार अंशधारी पर ही होता है। उसे ये सिद्ध करना पड़ता है कि उसने अपने विवरण में असत्य कथन से प्रेरित होकर ही अंश खरीदे हैं। सेकंड है सेक्शन 56 की अवहेलना करने पर क्षतिपूर्ति। सेक्शन 56 के अनुसार क्रय विवरण में द्वितीय अनुसूची की प्रथम भाग में वर्णित बातें होनी चाहिए और इसके द्वितीय भाग में वर्णित प्रतिवेदन संलग्न होने चाहिए। यदि संचालक ऐसी किसी बात का प्रतिवेदन का विवरण में समावेश करने की भूल करता है तो क्रय विवरण भ्रामक और असत्य होगा। ऐसे क्रय विवरण से प्रेरित होकर अंश क्रय करने वाला व्यक्ति उसके संचालकों को उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है। सामान्य कानून के अधीन क्षतिपूर्ति। क्रय विवरण में असत्य कथन की दशा में देश के सामान्य कानून के अधीन भी संचालकों पर कपट या मिथ्या वर्णन का वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी दशा में पीड़ित पक्षकार अपनी क्षति की पूर्ति करवा सकता है। दंडनीय दायित्व। क्रिमिनल लायबिलिटीज। यदि किसी क्रय विवरण में सत्य कथन या विवरण है तो उसे क्रय विवरण को जारी करने का अधिकार देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्ष तक के कारावास या 50,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस दायित्व से मुक्ति। यदि प्रवर्तक, संचालक इत्यादि निम्न बातें सिद्ध कर दें तो दंडनीय दायित्व से मुक्त हो सकते हैं। वह असत्य कथन या विवरण महत्वहीन या सारहीन था। क्रय विवरण जारी करने के समय तक उनके पास इस बात का विश्वास करने के उचित आधार थे और वो विवरण सत्य था। कपटपूर्ण तरीके से धन निवेश करने हेतु उकसाने पर दंड। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से कोई ऐसी बात करता है, वर्णन करता है, वचन देता है या भविष्यवाणी करता है तो सत्य या धोखे में डालने वाली है और उसने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, इस बात से किसी अन्य व्यक्ति को अंशों या ऋण पत्रों के विधान के लिए प्रेरित करता है या प्रेरित करने का प्रयास करता है तो ऐसे व्यक्ति को 5 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। विशेषज्ञों के दायित्व। लायबिलिटीज ऑफ एक्सपर्ट्स। यदि किसी विशेषज्ञ ने किसी क्रय विवरण में किसी ऐसे विवरण या प्रतिवेदन को सम्मिलित करने की लिखित सहमति दी है जो असत्य या मिथ्या है तो वह विशेषज्ञ उसके लिए उत्तरदायी होगा। विशेषज्ञ के इस असत्य कथन पर विश्वास करके कंपनी के अंश या ऋण पत्र खरीदने वाले व्यक्ति विशेषज्ञों को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। यह उल्लेखनीय कि विशेषज्ञ का दंडनीय दायित्व नहीं होता है। दायित्व से मुक्ति। यदि कोई विशेषज्ञ निम्न परिस्थितियों में अपने दायित्व से बच सकता है। नंबर 1, यदि वह सिद्ध कर दे कि उसने प्रविवरण में निर्गमन के संबंध में अपनी सहमति देने के बाद किंतु प्रविवरण के पंजीयन से पूर्व अपनी सहमति लिखित में वापस ले ली थी। यदि वो सिद्ध कर देता है कि उसने प्रविवरण का पंजीयन होने के बाद किंतु उसके अनुसार अंशों का आवंटन होने से पूर्व उसे असत्य विवरण की जानकारी होते ही उसने अपनी सहमति लिखित में वापस ले ली थी या सार्वजनिक सूचना देकर सहमति की वापस लेने के कारणों को स्पष्ट कर दिया था। लास्ट है, यदि ऐसा विवरण देने के लिए सक्षम था और आवंटन के समय तक ऐसे विवरण को सत्यता पर विश्वास करने का उसके पास उचित आधार था और ऐसा विश्वास अंशों के आवंटन के समय तक भी